तेजस्वी यादव या फिर विपक्षी जो भी हैं सो अलग अलग अपना व्यूज़ देने लगते हैं। और यही जब मुस्लिम का ताजिया या मुहर्रम होता है तो अपने घर पे बैठ के और तमाम मुस्लिम नेता और हिंदू नेता को बुलाते हैं और घर में बैठ के वो मुस्लिमों का पर्व त्योहार मनाते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि आप अपना जाति परिवर्तन करा लीजिए, क्या कि आप तो हैं हिंदू धर्म से, भले ही आपका जाति यादव हो, लेकिन अपना मतलब आपका जो है हिंदुत्व है। आप तो अगर आप मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं तो आप अच्छे हैं, मतलब वही उनका जो है अपना जाति परिवर्तन करवा लीजिए और मुस्लिम को सपोर्ट कीजिए। हिंदू का मतलब चादर ओढ़ के आप मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं से सही नहीं है। देखिए, राम मंदिर से ही तो अब रोज़गार मिल रहा है, क्या कि जब मतलब ये अयोध्या में बन रहा है तो अयोध्या में अब उनकी जो मतलब नागरिक है वहाँ के, उनको तो ऑलरेडी रोज़गार मिल जाएगा। मंदिर से लाखों करोड़ों वहाँ पे फॉरेनर आएंगे, घूमेंगे, विदेशी आएंगे, तो इससे उनका रोज़गार ऑलरेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार। जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि राम मंदिर बनने से उन लोगों में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। विरोधी हैं तो सही बात है, अच्छा नहीं लगेगा। उनका कहना है कि जब पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा या फिर बीमार होंगे तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, ना कि राम मंदिर जाएंगे। तो इस पर हम लोग बिहार की जनता और बिहार के युवा से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राम मंदिर बन रहे हैं तो इस पर इन लोगों को खुशी है क्या नहीं। क्या राम मंदिर बन रहा है, खुश हैं आप लोग? खुश तो हैं। तो आपके बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि राम मंदिर बनने से क्या फ़ायदा है, हॉस्पिटल बनता तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखिए, फ़ायदा क्या है कि राम मंदिर जब बनेंगे तो जब ये बन के तैयार हो गया तो कम से कम तो इसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अभी प्रीवियस में जो जिस पीरियड में वो बन रहा था तो भी जितने भी मज़दूर रहे हैं उनका रोज़गार हुआ, आर्किटेक्टर का रोज़गार हुआ, इंजीनियर्स का रोज़गार हुआ, या और भी बहुत सारे रोज़गार हुए। अब ये मंदिर बन जाएगी, फूल माला, ये वो प्रसाद, तो क्या है कि आय का स्रोत जो है बढ़ेगा, बेरोजगारी जो है कुछ न कुछ हद तक तो वहाँ से रिकवर होगी। अब मुद्दा रहा है कि कंट्रोवर्सी का, तो कंट्रोवर्सी में क्या होता है कि हर एक रूलिंग पार्टी दूसरे पार्टी को टारगेट करती है। तो आस्था के खिलाफ हमको नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी दल के नेता को कोई टिप्पणी या कोई टारगेट करना चाहिए, किसी भी धर्म संस्था किसी के भी खिलाफ, क्योंकि ये हम इंसानों का मूलभूत अपना जो ह्यूमन राइट्स कह लीजिए या फिर हमारा जो भावना है, हमारा जो पर्सनल आस्था है, उससे रिलेटेड है। और अब ये रहा है कि ये जो बयान दे रहे हैं कि मंदिर नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, तो भाई साहब ये बताइए कि ये हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने अपने फादर का इलाज कहाँ से कराया? किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर जाके। क्यों इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होती है? इसलिए बिकॉज इनको अपने व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। आप हेल्थ मिनिस्टर हो तो आपके नॉलेज में होना चाहिए ना कि यार ये हॉस्पिटल, ये हमारे जो अंदर का लोग है, ये डॉक्टर, बिकॉज वो रिजर्वेशन से आए हैं। आपको कहीं ना कहीं ये डर होगा कि यार हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराते हैं, कहीं मेरे बाबूजी पास आउट ना हो जाए। नहीं, तो ये जो फियर है, ये तो जब आपके अंदर है, जब आप डिप्टी सीएम भी हो, हेल्थ मिनिस्टर भी हो, तो सोचो कि आम पब्लिक जो है उसके अंदर क्या होगा। अच्छा, अभी उन्हीं के भाई जो हैं तेज प्रताप यादव, उनका कहना था कि हम यदुवंशी हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम मथुरा जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे। इस पे आपका क्या बयान है? कृष्ण के भक्त हैं तो राम ही तो कृष्ण है ना, विष्णु का ही अवतार राम हुए, ठीक है, फिर वही जो है फिर कृष्ण बन के आए। तो कृष्ण और राम, ये सारे जो भी भगवान हैं, ये तो आप डिवाइड करके मतलब एक जातिवाद ऐसा आप क्रिएट करना चाहते हैं ना कि हम यदुवंशी हैं। भगवान कृष्ण कहीं कहे हैं कि भाई यादव समाज के जो लोग हैं, यदुवंशी जो हैं, सिर्फ वही हमको पूजे? ऐसा तो नहीं है। कृष्ण तो हमारे भी आइडियोलॉजी है, इनके भी हैं, आपके भी हैं। राधा कृष्ण मतलब करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं, क्रिश्चियन भी हैं, फॉरेनर्स जो भी आते हैं अपने इंडिया में। तो इस्कॉन में आप देख लो, इस्कॉन का एक जो अपने पटना में ही है। इस्कॉन पटना में ही नहीं है, इस्कॉन पूरे इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है, हर जगह है। और अब वो लोग भी हमारा आइडियोलॉजी को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जातिवाद का जो कीड़ा है वो हम जो है इस सब से जब तक आदमी नहीं ऊपर उठेगा तब तक इस पे कुछ टिप्पणी करना, कुछ कहना बेवकूफ़ी है। और आम जनता को समझना चाहिए कि पार्टी कोई भी हो, लोग कोई भी हो, दल कोई भी हो, लेकिन किसी के भावना के साथ कोई मजाक ना हो, किसी के भावना को ठेस न पहुंचाया जाए, ऐसा तो कम से कम होना चाहिए। और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है, जब एक डिप्टी सीएम को डर लग रहा है कि यार हम अपने स्टेट में हम अपने फादर का इलाज नहीं करा सकते हैं, तो आम जनता को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि भाई अगर ये सत्ता में आएंगे और ये सत्ता में हैं, इनको जब डर लग रहा है तो फिर ये स्वास्थ्य व्यवस्था पे हम कैसे बिलीव करें?
इसके चेंजेस के लिए पब्लिक को तो एक कम से कम एक स्टैंड लेना चाहिए। और बाद बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। राम मंदिर जरूरी है रोजगार। देखिए, राम मंदिर से ही तो अब रोज़गार मिल रहा है, क्या है कि जब मतलब ये अयोध्या में बन रहा है, तो अयोध्या में अब उनकी जो मतलब नागरिक हैं वहाँ के, तो उनको तो ऑलरेडी रोज़गार मिल जाएगा। मंदिर से लाखों करोड़ों वहाँ पे फॉरेनर आएँगे, घूमेंगे, विदेशी आएँगे, तो इससे उनका रोज़गार ऑलरेडी बढ़ जाएगा। क्या ऐसा लग रहा है कि पहले जो यूपी और भारत ताजमहल के से पहचाना जाता था, वो अयोध्या के राम मंदिर से पहचाना बिल्कुल जाएगा? पहचाना जाएगा, उससे कम खर्चा क्या लगा है अयोध्या में। अब ये देख रहे हैं कितना सोना का गेट आज मतलब पहला दृश्य दिखाया गया है कि मतलब उसके मुख्य द्वार पे सोना का गेट लग चुका है और धीरे-धीरे और भी लगना है क्या कि उसके हर द्वार पे मेन द्वार पे सोना का ही गेट लगेगा। ताजमहल में कहीं देखे कि सोना का गेट लगा है? कहीं नहीं लगा है। अब तो उसका रंग उड़ने लगा है। संगमरमर का है उससे क्या? दोबारा उसका कोई ना प्रिपेयर हुआ है ना अब होने वाला है उसका। अच्छा, जैसे कि अभी जैसे ही हिंदू धर्म का भी कोई भी पर्व त्योहार आता है तो तेजस्वी यादव या फिर विपक्षी जो भी हैं सो अलग अलग अपना व्यूज़ देने लगते हैं। और यही जब मुस्लिम का ताजिया या मुहर्रम होता है तो अपने घर पे बैठ के और तमाम मुस्लिम नेता और हिंदू नेता को बुलाते हैं और घर में बैठ के वो मुस्लिमों का पर्व त्योहार मनाते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि आप अपना जाति परिवर्तन करा लीजिए। क्या है कि आप तो हैं हिंदू धर्म से, भले ही आपका जाति यादव हो, लेकिन अपना मतलब आपका जो है हिंदुत्व है आप। तो अगर आप मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं तो आप अच्छे मतलब वही उनका जो है अपना जाति परिवर्तन करवा लीजिए और मुस्लिम को सपोर्ट कीजिए। हिंदू का मतलब चादर ओढ़ के आप मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं से सही नहीं है। तो मतलब आप लोग अभी जो चुनाव आएगा और चुनाव से ठीक पहले बिहार में लोकसभा चुनाव होने वाला है और उससे ठीक पहले राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, तो ये क्या बीजेपी का कुछ अलग प्रोपेगेंडा? बीजेपी का तो सीधा प्रोपेगेंडा तो इसमें नहीं कहेंगे, क्या है कि इनके ही मतलब राज्य में अभी अयोध्या तैयार हुआ है, तो ऑलरेडी ये बीजेपी का हम तो समझते हैं कि जीत का परचम लहरा चुका है। धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए रिपब्लिक बिहार के साथ।